नमस्कार, मनी मंत्रा में आपके साथ में मेहराज दुबे। और पैसे और पॉलिसी की बात में हमें बात करनी है विदेशी पैसे की और उस पर क्या हमारी पॉलिसी है। दरअसल पिछले कई सालों में बहुत सारा विदेशी पैसा आया है भारत में, खासकर पिछले 15 सालों में। और उसके अलावा हम और कुछ सेक्टर्स में ये खिड़की खोलने की बात कर रहे हैं कि और पैसा आने की इजाजत दे दी जाए। तो स्टॉक मार्केट में आता है, एफडीआई के तौर पर कारखानों में लगता है, और ये विदेशी पैसा आ रहा है इसे और इसके लिए रास्ते खोले जाएं, ऐसी बात हो रही है। तो क्या भारत तैयार है इस पैसे के लिए? आर वी रेडी? इज इंडिया रेडी फॉर द फॉरेन मनी इनफ्लो, मोर फॉरेन मनी इनफ्लो? ये हमें चर्चा करनी है आज मनी मंत्रा में। हमारे साथ हैं दिल्ली स्टूडियो में आर के गुप्ता, मैनेजिंग डायरेक्टर टॉरस म्यूचुअल फंड, और मुंबई से आपको मिलवा रहा हूं, हमारे साथ हैं अरुण केजरीवाल, डायरेक्टर क्रिस, स्टॉक मार्केट के जानकार हैं और बहुत बार आपसे मनी मंत्रा में मुखातिब होते रहे हैं। रितेश कुमार सिंह जुड़ रहे हैं, जनरल मैनेजर एंड ग्रुप इकोनॉमिस्ट, रेमन इंडिया से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे एसोचैम कैपिटल मार्केट्स कमेटी के एसके जिंदल, किसी भी वक्त आएंगे। लेकिन सबसे पहले पी चिदम्बरम जो हमारे वित्त मंत्री हैं, उनका एक कोट पढ़कर सुना रहा हूं, उनका बयान। वो क्या कह रहे हैं और उसके क्या मायने बोल रहे हैं। मैनी कैप्स कैन बी रिमूव्ड और सर्टेनली रिलैक्स्ड. Some of these caps are completely irrelevant in terms of the changed situation. We need to clear some of the cobwebs accumulated in India and go out and woo specific business houses. तो कह रहे हैं कि बहुत सारे जो कैप है यानी लिमिट है, सीमा है विदेशी पैसे की, एफडीआई की, उसे हटाना होगा। वो अब इररेलेवेंट है, बेतुकी है, कोई मतलब नहीं है उसका। आर के गुप्ता, आपको क्या लगता है ये क्या मायने हैं? कौन से सेक्टर्स में वो वाकई और खोल सकते हैं, और क्या आपको लगता है कि ये पैसा आने वाला है भारत में? देखिए, सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस पैसे की ज़रूरत क्यों है। अगर आप देखें कि बजट में जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसमें काफ़ी प्रेशर है और हमारा इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। तो डेफिनेटली सरकार को एफडीआई या एफआईआईज के रूट के थ्रू एक फॉरेन पैसा चाहिए। वो अब एक डिबेटेबल पॉइंट है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि वो whether India is ready for such a large inflow। ये मेरे ख्याल में एक जो इस समय का मूव है, एक लगता है एक डेस्परेट मूव है कि आपका फॉरेन करेंसी आपकी आती रहे ताकि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो एक मेंटेन रहे। क्योंकि आज की डेट में जो बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसीज हैं वो आपकी कंट्रीज़ को रेट करती हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट का एक बेसिक पहलू होता है। और साथ साथ हमने जब देखा, जब एफडीआई रिटेल के लिए खोला था गवर्नमेंट ने, उसके बाद इमीडिएटली जो इंडिया के ऊपर एक प्रेशर था रेटिंग कम करने के लिए, वो फिर डेफर हो गया था जी। तो ये मोटी मोटी बात हुई कि भारत एक उदारवादी देश है, यहाँ पर विदेशी बिजनेसेस को आने की इजाजत है। ये एक इमेज की बात हो गई भारत के लिए। लेकिन कितना ग्राउंड लेवल पर, अरुण केजरीवाल, आपको क्या लगता है ग्राउंड लेवल पर कितना काम कर रहा है ये पैसा? क्या हम और दरवाजे खोलें विदेशी पैसे के लिए? उसके लिए हम तैयार हैं उसका इस्तेमाल करने के लिए? और खासकर मैं एविएशन की बात करूं, विदेशी पैसा आया भी तो बहुत जगह वो लगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत विदेशी पैसा खर्च करने वालों को भारत के एविएशन सेक्टर इतना पसंद भी नहीं आ रहा है। महराज, आपने एक बहुत अच्छी बात पूछी कि ये पैसा डालना चाहिए या आना चाहिए कि नहीं। बट इसके पहले मैं आपको एक अलग चीज़ पे ले जाना चाहता हूँ। इस बार जो बजट आया था उसमें एक क्लैरिफिकेशन दिया गया था या एक चेंज किया गया था कि 10% या 10% से ज़्यादा अगर एक निवेश होता है तो उसे एफडीआई माना जाएगा, और 10% या उससे कम होता है तो एफआईआई माना जाएगा। आज तक एफआईआई रूट से जो पैसा आता था वो एफआईआई ही होता था, चाहे वो 40% हो एक कंपनी में। उदाहरण के तौर पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में निवेश या एचडीएफसी बैंक में 74% निवेश जो है वो विदेशी संस्थागत निवेशक है, वो एफडीआई नहीं है। लेकिन अब इसको चेंज करके ये कहा गया कि 10% के ऊपर अगर होगा तो एफडीआई होगा, 10 के नीचे होगा तो उसे एफआईआई माना जाएगा। तो क्या जैसे आइकिया जो इंडिया में आया है, वो अगर मान लीजिए मॉर्गन स्टैनली आता और वही धंधा करता तो उसको आप क्या कहते? वो एक एफआईआई इन्वेस्टमेंट है या एफडीआई है? इसमें सिर्फ गौर करने की बात है। जो आपका मुद्दा है उसके अंदर में अगर आप देखें तो कई सवाल उठते हैं कि किस क्षेत्र में अपने को एफडीआई चाहिए और किस क्षेत्र में नहीं चाहिए। जो सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, जहां तक
कि मान लीजिए डिफेंस की बात है, जहां पर अपन ये चाहते हैं कि बाहर के लोग नहीं आए, अपनी देश की सुरक्षा का जो सवाल है वो बाहर नहीं जाए। मेरे ख्याल से इसमें या ऐसे क्षेत्र में कहीं पर भी FDI अलाउड नहीं होगा। ये अभी भी किसी ने बात नहीं की है, बट ऐसे क्षेत्र को छोड़ देना चाहिए। जहां तक आपने एविएशन की बात की, एविएशन में अगर कोई पैसा लगाना चाहता है लगाइए, कंपेटिटिव इंडस्ट्री है। 1 कंपनी, 2 कंपनी, 5 कंपनी, कितनी भी कंपनी आना चाहती है आइए। दुनिया में पैसा बनता नहीं है एविएशन में, लेकिन एक अट्रैक्शन होता है इस धंधे में पैसा लगाना है, शौक से लगाइए।